भारत के पश्चिम तट पर है राज्य गुजरात। गुजरात में रानीपुर नाम का एक छोटा सा राज्य था। वहाँ के राजा थे खेमराज। राजा खेमराज का पुत्र मूलराज नीच स्वभाव का, जुआरी और शराबी था। लेकिन राजा की पुत्री सरदार बाई अत्यंत सुंदर और बहुत ही बहादुर थी। सुंदरता और बहादुरी यह दोनों हर जगह देखने को नहीं मिलती। उस समय की बात है, दिल्ली के बादशाह का सूबेदार रहमत खां शाही कर वसूल करने गुजरात आया। रानीपुर राज्य में नगर से बाहर कोई उत्सव हो रहा था। नगर के सब पुरुष उत्सव देखने गए थे। ऐसे मौके पर रहमत खां घोड़े पर सवार होकर 2-4 सिपाहियों के साथ नगर में घूम रहा था। उसी समय उसने राजकुमारी सरदार बाई को देख लिया और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। रात के समय रहमत खां ने राजकुमार मूलराज को अपने डेरे में बुलाकर शराब पिलाई। शराब के नशे में राजकुमार मूलराज जुआ खेलने लगा। रहमत खां के उकसाने पर उसने अपनी बहन को दांव पर लगा दिया और फिर क्या था, वो हार गया। दूसरे दिन सवेरा होते ही रहमत खां ने राजकुमारी को लेने के लिए राजमहल के दरवाजे पर पालकी भेज दी। जब राजा खेमराज को इसका पता लगा तो उन्होंने पालकी को तुड़वाकर फेंक दिया और पालकी लाने वालों को कैद कर लिया। ये समाचार रहमत खां को मिली। उसने मूलराज को आगे किया और वो गुप्त मार्ग से किले में पहुंच गया। राजपूत सैनिकों को इसका बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन राजमहल की स्त्रियों ने झटपट तलवारें संभाल ली। विश्वासघाती राजकुमार मूलराज की स्त्री उन सब स्त्रियों के आगे खड़ी थी। उसने शत्रुओं के आगे आते मूलराज को देखा तो सिहनी के समान टूट पड़ी और मूलराज की छाती में उसने तलवार घुसेड़ दी। इसके बाद उसने वही तलवार निकालकर अपनी छाती में मारते हुए कहा, मैंने अपने पति के पाप का प्रायश्चित कर लिया है, अब अपने पाप का प्रायश्चित कर रही हूँ। इतने में वहां राजपूत सैनिक भी आ गए। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन थोड़े से राजपूत सैनिक शत्रु की बड़ी भारी सेना से जीत नहीं सके। राजा खेमराज, रानी और उनकी पुत्री सरदार बाई को रहमत खां के सैनिकों ने पकड़ लिया। उनको साथ लेकर रहमत खां गुजरात की राजधानी पाटन चल पड़ा। रास्ते में रहमत खां एक दिन को सरदार बाई के डेरे में गया। सरदार बाई ने प्रसन्न मुख से उसका स्वागत किया। रहमत खां जब सरदार बाई की बातों में आ गया तब सरदार बाई ने शराब मंगवाई और अपने हाथों से वह रहमत खां को पिलाने लगी। सरदार बाई ने इतनी शराब पिलाई कि रहमत खां बेहोश हो गया। उस वीर राजपूत कन्या ने बेहोश रहमत खां को पैर से ठोकर मारकर गिरा दिया। वह डेरे से बाहर निकली। सभी पहरेदार शराब पिए पड़े थे। उसने एक सिपाही का कपड़ा उतारकर पहन लिया और अंधेरी रात में घोड़े पर चढ़कर वहां से चली गई। रहमत खां को जब होश आया तो उसने देखा कि वहां सरदार बाई के कपड़े पड़े हैं और सिपाही बेसुध पड़ा है। वह सरदार बाई के भागने की बात समझ गया। चारों ओर घुड़सवार दौड़ाए, पर सरदार बाई अब कहाँ मिलने वाली थी। रहमत खां ने सरदार बाई के पिता राजा खेमराज और उनकी रानी को धमकाकर मारने तक को कहा कि तू सच्चे राजा प्राण के भय से धर्म नहीं छोड़ते। जब राजा और रानी ने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया तो रहमत खान ने उसको मरवा दिया, लेकिन वो कभी भी सरदार बाई को पकड़ नहीं सका। ये हैं हमारे देश की वीर बेटियां। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू।